नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य परवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आप सभी सुख चाहते हैं कि दुख? दुख चाहते हैं? किसी के मुख से नहीं निकल रहा है। सभी यही कह रहे हैं, हम सुख चाहते हैं। एक हाइकू है, सुख दुख को, दुख सुख को देता। सुख दुख को, दुख सुख को देता, अच्छा कौन है? सुख दुख को, दुख सुख को देता, अच्छा कौन है? हैं? ये सब कह रहे दुख अच्छा है, क्योंकि सुख जो है ना वह दुख को देता है, और दुख जो है वह सुख को देता है। तो अच्छा कौन है? अभी आप पहले ही तो कह रहे थे हम सब सुख चाहते हैं, और अब दुख अच्छा है क्योंकि वह सुख को देता है। तो आप क्या चाहते हैं? अब ये संशय में पड़ गए कि अब क्या करें। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन ये मनुष्य पर्याय है, और इस मनुष्य पर्याय में अंतर मुहूर्त में सुख दुख, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुख का उदय चलेगा तो एक अंतर मुहूर्त। इसके बाद फिर किसका उदय आएगा? बोलो। असाता का उदय। पता नहीं चलता, इसके भी बहुत सारे
भेदों भेद हो जाते हैं, और कब उस असाता का उदय आकर के पुनः परिवर्तन साता में हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि हम तो साता ही साता में हैं। लेकिन ये सिद्धांत है कि एक अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो जब आप सुखी रहते हैं, साता का उदय है, तो साता के उदय के बाद फिर क्या उदय में आएगा? है असाता। और जब असाता का उदय चल रहा है तो वो भी एक अंतर्मुख तक चलेगा, उसके बाद क्या आएगा? साता। तो साता असाता को दे रही है, और असाता तो कौन अच्छा है बताओ? साता। असाता अच्छी है, जो असाता हमारे लिए साता को प्राप्त करा दे, और वो साता अच्छी नहीं जो हमारे लिए ताता प्राप्त करा दे। बच्चों से कहते ना ये ताता है, दूर रहना। यानी ऐसा सुख अच्छा नहीं माना जाता जो दुखों की परंपरा को बढ़ा दे, और ऐसा दुख अच्छा माना जाता है जो निरंतर सुख की परंपरा को बढ़ाए और अंत में ऐसा सुख प्राप्त करा दे कि उसके बाद कभी दुख आए नहीं। इसलिए भजन पढ़ते हैं कि दुख से क्यों घबराता है? दुख तो हमारा साथी है, क्योंकि हमने जिन कर्मों को बांधा है, बड़े आनंद के साथ बांधा है, अब उदय में आएंगे तो वह दुख तो देंगे, लेकिन उन दुखों के साथ अगर समता के साथ सहन कर लिया और तप आदि में अपने आप को लगा दिया, तो आगे जा कर के हमारे लिए सुख की प्राप्ति होगी। अनेक प्रकार के सुख गिनाए हैं। पहला सुख निरोगी काया। सभी चाहते हैं कि हमारी काया निरोगी बने, लेकिन चाहने मात्र से क्या काया निरोगी बनती है? नहीं। उस निरोगी काया की प्राप्ति कैसे हो, उसके उपाय ढूंढना चाहिए। शरीर में अधिक से अधिक कितने रोग हो सकते हैं? 5,68,99,000 और 500 कुछ 84 ऐसी संख्या आई है। वह कौन से शरीर में होते हैं? आपके शरीर में नहीं इतने हो सकते, आप इतने रोगों को सहन नहीं कर सकते। फिर ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें ये होते हैं? तो सप्तम नरक के नारकी जो होते हैं, उनके शरीर में रोगों की संख्या इतनी बताई है। इतने रोगों के साथ भी वह नारकी जीते हैं, दुखों के साथ जीते। एक रोग शरीर में आ जाता है तो मन नहीं लगता। किसमें? कोई भी कार्य करने में। धर्म के कार्य में तो बीमार हो जाओ, आज मंदिर नहीं, आज पूजा की छुट्टी, सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार आ गया, मंदिर नहीं जाना। लेकिन शास्त्रों में ऐसा तो लिखा नहीं कि जब बीमार हो जाओ तो मंदिर नहीं जाओ। बीमार हो जाओ तो और अच्छी तरह से
भगवान के दर्शन करो, जिससे हमारे असाता वेदनी दूर हो जाए। इसलिए इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए कि आगे अगले भाव में मुझे ऐसा शरीर मिले कि उसमें रोगों की उत्पत्ति ही ना हो। और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति, सेवा, आराधना में जो लगे रहते हैं, अगले भाव में उनको ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि शरीर में एक भी रोग नहीं होते। कितने? एक भी रोग नहीं होते। ऐसा शरीर कहाँ होता है? अभी तो ऐसा स्थान बता दिया जहाँ अधिक से अधिक रोग। अब जहाँ एक भी रोग ना हो, शारीरिक रोग। देव पर्याय में ये रोग नहीं होते। देवों की व्यक्तिगत शरीर होते हैं, वहाँ रोग नहीं होते। और नारकियों में सारे रोग होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हो? तो इनके उपाय आचार्य भगवंतों ने किया। पहली, अगर निरोगी काया हमें मिलेगी तो हमारे सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए इस भाव में ऐसी वस्तुओं का भक्षण मत करो जो अपने खाने योग्य नहीं है, अभक्ष हैं। जो अभक्ष का त्याग करता है उसके लिए आगे जाके निरोगी काया मिलती है। और अच्छी तरह से भक्ति, पूजा, आराधना करो तो ये सुख आपको मिलेगा। दूजा सुख कौन सा है? घर में हो माया। घर में अगर माया हो, माया यानी धन आदि हो, तो फिर सुख की कोई कमी नहीं रहती है। सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, जो चाहिए हो वो आप प्राप्त कर लेते हैं इस धन के माध्यम से। तो ये धन कहाँ से आता है? धन से धर्म आता है कि धर्म से धन आता है? धर्म से धन आता है, और धन से तो धर्म भी आ सकता है और अधर्म भी आ सकता है। क्योंकि धन पाकर के जो बोरा जाते हैं, है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए मद बढ़े एक खाए बोरा, ऐसा कुछ है ना। तो इस प्रकार से सेवन करने से अधर्म का भी सेवन कर सकते हैं, जो धन को पाकर के गाफिल हो जाते हैं। लेकिन धर्म के माध्यम से तो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। धन की प्राप्ति निरंतर उसके लिए होती रहती है। लेकिन धन भी कैसा हो? न्याय पूर्वक जो कमाया गया धन है वही सच्चा सुख प्राप्त कराता है। ऐसे नहीं कि यदवा तदवा कैसे भी आप धन प्राप्त कर लो और सुख मिल जाए। सामने सामने थोड़ा सुख तो दिखता है, लेकिन वह ऐसे असंख्य दुखों की परंपरा में ढकेल देता है। इसलिए अन्यायपूर्वक धन नहीं कमाओ। और ऐसा न्यायपूर्वक अगर आपको धन मिला है तो ये दूजा सुख आपके पास है। श्रीपाल जब स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के बाद ससुराल में हैं और विचार करते हैं इस ससुराल में यहाँ हमारी कोई कीमत, यहाँ पर तो सब उनका नाम
चलता है, हमारा नाम चलता नहीं है। इसलिए यहाँ ये धन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और मन में संकल्प कर लिया कि क्यों ना यहाँ से निकल करके और धन कमाया जाए। और अब मैना सुंदरी से भी अपनी बात रख दी। मैना सुंदरी भी ये कहती है कि आप अगर जा रहे तो हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन वह कहता है कि अपने देश में ही सुख मिलता है, विदेश में सुख नहीं। आपके लिए हम ले जाएंगे कहाँ, कैसी परिस्थितियों से जूझना पड़े, क्या भरोसा। इसलिए आप चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। और संकल्प भी ले लिया कि 12 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा। फिर इसके बाद माता के पास वह जाता है और माता से आज्ञा मांगता है, तो माता भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझाती है। और ये सारी बातें उसको समझाने के बाद वह फिर उसके लिए मंगल वस्तुओं के माध्यम से उसकी वह विदा कर देती है। लेकिन जब वह समझाती है तो बहुत अच्छा समझाती है कि हे पुत्र, तुम गुणज्ञ हो, गुणवान हो, सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। धर्मज्ञ हो, तुम धर्मात्मा भी हो। नीतिज्ञ हो, नीति के साथ चलते हो। और सूरवीर हो, सूरवीरों में भी सूरवीर हो। और जिनेंद्र भगवान के भक्त हो। ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं, फिर भी तुम विदेश जा रहे हो। तो इन बातों को ध्यान रखना कि हमेशा जो भी कार्य करो, संपूर्ण कार्यों के लिए सफलता प्रदान करने वाला यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसको कभी भूलना नहीं। प्रत्येक कार्य में इसका स्मरण करना, पापों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी जिन दर्शन विधि को मत भूलना। प्रतिदिन जहाँ प्रभु के दर्शन मिले, दर्शन को करना। और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और अपने कुल की सुरक्षा का ध्यान रखना। अपने कुल के जो संस्कार होते हैं उनको कहीं भूल मत जाना। देखो, इतना धर्मात्मा होते हुए भी माँ उसके लिए इस प्रकार की शिक्षा दे रही है। और आज बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होते हुए भी माँ कोई संस्कार नहीं देती। बेटा, जहाँ जाना है चले जाओ, जो खाना है वो खा लेना, जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, जो करना है वो कर लेना। लेकिन नहीं, यथार्थ सच्ची माँ जो होती है वह धर्मात्मा माँ, विदुषी माँ। तीसरा लक्षण बताया था ना, 2 हो गए थे। एक तीसरा लक्षण होता है पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर पुत्र आज्ञाकारी है और माता पिता की एक आज्ञा का पालन करता है तो माता पिता को
अपार सुख की प्राप्ति होती है। और वह संतान कहती, माँ मुझे आज्ञा दो, पिता मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। और माता पिता जैसा उसको समझाते हैं, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके जो चलता है, माता पिता सुखी रहते हैं। और चौथे नंबर का सुख होता है सुलक्षणा नारी। जो उत्तम लक्षणों वाली नारी होती है, उसके माध्यम से भी सबको सुख की प्राप्ति होती है। कौन से वह लक्षण हैं जो मैना सुंदरी में भी थे और श्रीपाल की माँ के अंदर भी ये थे? अनुकूला, सदा तुष्टा, दक्षा, साध्वी, विचक्षणा। ये जे 5 गुण जिसके अंदर रहते हैं, वह नारी नारी नहीं, वह साक्षात स्त्री स्त्री नहीं, वह श्री है, लक्ष्मी का रूप हुआ करती है। सदा अनुकूला यानी जो अपने कुल के अनुकूल चलती है, देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती है, अपने से बड़ों के अनुकूल चलती है, अपने पति आदि के अनुकूल चलने वाली स्त्री वह श्री का रूप हुआ करती है। फिर इसके बाद सदा तुष्टा यानी हमेशा संतोष धारण करने वाली होती है। अपने भाग्य से जो मिला है उसमें वह संतोष धारण करती है। आकुलित व्याकुलित नहीं होती, जैसा मिल गया। जैसे मैना सुंदरी को पिता ने श्रीपाल के साथ विवाह कर दिया, कैसा मिला? पूरे का पूरा शरीर गलित कोढ़ से दुर्गंध आ रही है, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसे के साथ विवाह कर दिया। लेकिन संतोषी नारी थी, अपने भाग्य को वह जानती थी कि जो कुछ मिलता है अपने भाग्य से मिलता है, और ये मेरा भाग्य होगा तो सब ठीक हो जाएगा। और कई लोगों को सब ठीक मिलता है भाग्य से, और बाद में सब गड़बड़ हो जाता है। और उसने भगवान की भक्ति की, अपने पति की सेवा की, उसके फलस्वरूप बहुत जल्दी उसके लिए कामदेव जैसा वह रूपधारी पति की प्राप्ति हो गई। सब ये कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति हमेशा अपने हृदय में रखता है वह घबराता नहीं, धैर्य के साथ सब कुछ वह सहन करता चला जाता है और बड़े बड़े दुखों से पार हो जाता है। तो अनुकूला, सदा तुष्टा, दक्षा, जो स्त्रियां गृह विज्ञान की कला में कुशल होती हैं, जिन्हें घर चलाना आता है, वह स्त्री उस घर में स्वर्ग बसा देती। कहते हमारे घर में तो स्वर्ग बस गया है, लक्ष्मी ही हमारे घर में साक्षात प्रवेश कर गई है और सब सुखी हो गए। सभी लोग धर्म से लग गए हैं, धर्म का अनुसरण करने लगे हैं और निरंतर सारी चीज़ों की वृद्धि होती चली जा रही है। और जिसमें कलहकारी स्त्रियां आ जाती हैं तो कहते हैं जब से
ये आया है, आई है, तब से जो सुख है वह बाहर निकल करके चला गया। इसलिए ये घर चलाने में गृह विज्ञान की कला में कुशल होना चाहिए। और साध्वी का अर्थ होता है शीलवान जो नारियां होती हैं, सच्चरित्र का पालन करने वाली होती हैं, वह भी स्त्रियां श्री का रूप होती हैं। और एक लक्षण बताया विदुषी। विदुषी का अर्थ होता है जो धर्म का ज्ञान रखती हैं, धर्म शास्त्रों का जिनको ज्ञान होता है, और जिनको धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है अपनी संतान के लिए भी ऐसे ही शिक्षा निरंतर देती रहती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब इन समीचीन शास्त्रों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और विदुषी हो तो फिर कहना ही क्या है। ये 5 लक्षण वाली जो स्त्रियां साक्षात श्री होती हैं, ऐसी सुलक्षणा नारी अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ये सब मिलते हैं तो कहते हैं ये सब पुण्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, धर्म के माध्यम से ही इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर धर्म का सेवन करो, पुण्य का सेवन करो। इस प्रकार बता करके उस पुत्र को समझा रही है माँ कि कभी दुर्व्यसनियों की संगति में मत पड़ना, क्योंकि इनकी संगति में आकर के हम अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। ऐसी संगति में नहीं। जो इस प्रकार के क्रूर व्यक्ति हैं इनसे दूर रहना, व्यसनी व्यक्तियों से दूर रहना। और जो कैसे हैं, सज्जन नहीं हैं, ऐसे से दूर रहना। और सज्जनों की संगति हमेशा करना। विदेश में जाकर के भी अपने शील का अच्छी तरह से पालन करना। ऐसे सब अच्छी तरह से समझाने के बाद वह माता विदा करती है अपने पुत्र को कि जाओ अच्छी तरह से तुम अपने कार्य में सफल होना। लेकिन हम भेज देते हैं बच्चों के लिए, उनको कभी दर्शन नहीं मिलते, गुरुओं की संगति नहीं मिलती, और ऐसी संगति में वो पड़ जाते हैं। अब बच्चों का हित होगा तो कैसे होता। हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण, ये गुरु महाराज कहते हैं कि वही सही शिक्षा मानी जाती है जिसमें हित का सर्जन हो और अहित का विसर्जन हो। ऐसी शिक्षा अपनी संतान को प्राप्त कराओ। नहीं तो घर में रह करके भी वह अशिक्षित रहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित रहेंगे। और ऐसी अगर शिक्षा प्राप्त कर ली जिसके माध्यम से वह अहित में लग जाए तो इस भाव भी चला गया और परभाव भी चला गया और आपकी संतान भी आपके हाथ से चली जाती है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, अपने ही देश में रह करके सुख मिलता है। पुण्य उदय रहता है जिन्हें अपने देश को छोड़ करके कहीं परदेश में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। लेकिन आप लोग आज वर्तमान में यही सोचते हैं
कि मेरे बेटी बेटा पढ़ जाएं और विदेश में जा कर के रहे, उसी में ही अपनी शान है। लेकिन अपनी शान और आन और बान तभी सुरक्षित रहती है जब अपने अंदर धर्म सुरक्षित रहता है। और धर्म नहीं है तो काय की आन और काय की बान और काय की शान। ये तो मान की बात हुआ करती है। और आपका मान ऐसा बढ़ता है कि देखो वो कहाँ पहुँच गए और हम यहीं पर रहे। ये तो मान के चलो कि इस भूमि पर आपका जन्म हुआ है, इस भारत की भूमि पर आप बहुत पुण्यात्मा हैं, पुण्य लेकर के आए। अगर आपका पुण्य नहीं होता तो इस भूमि पर नहीं वहीं जन्म हो जाता ना। फिर आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं? महाराज वहाँ इसलिए भेज रहे हैं, ये चाहिए है, इसके लिए भेज रहे हो। तो फिर वह माँ समझाती है ठीक है, अगर भेज रहे हो तो आप वहाँ भेजो जहाँ उसके धर्म का पालन हो सके, वह अपने चरित्र को सुरक्षित रख सके। तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो शास्त्र उसमें आज्ञा नहीं देते, क्योंकि जो पांचवा सुख है अपने देश में ही, और अपने देश के साथ साथ अपने नगर में रहना, और नगर के साथ साथ अपने कुटुंब परिवार के साथ रहना। जिनका बड़ा कुल होता है उनको बड़ कुल बोलते हैं, है ना। ये बड़ कुल क्यों बोलते हैं? इनका बहुत बड़ा कुल है, इतने भाई, इतनी बहनें, इतने चाचा आदि आदि अनेक। ये सब बड़ कुल क्यों मिलता है? तो कहते हैं ये सब पुण्योदय से मिलता है। और आप क्या चाहते हैं? ऐसे कुल में हमें नहीं रहना, जहाँ एक दो लोग हों वहीं से वहीं रहना अच्छा है। माता पिता के साथ अब सब अलग अलग रहना चाह रहे हैं, ये पुण्य की चीज नहीं है। पुण्य आत्मा तो अपने सारे कुटुंब के साथ सुखपूर्वक रहता है और रहना चाहिए, ये व्यवस्था है। जब लोग बाहर पहुंच जाते हैं और थोड़े से उनके अंदर संस्कार होते हैं, बहुत जल्दी विदेश में जाकर के या बाहर जाकर के पीड़ित होकर के और पुनः वापस आ जाते हैं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, यहाँ ही हम अच्छे हैं। वो हमारे लिए कोई इस प्रकार की लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ये पांचवा सुख है। और छठा सुख है राज्य में पासा। अपने ही राज्य में पासा यानी अपनी धाक हो। आप नगर सेठ कहलाओ या नगर के कुछ इस प्रकार से उच्च पदों पर रहते हैं और भरी सभा हो, और भरी सभा में उनको बुलाया जाता है कि भैया नगर सेठ हैं। बस इतना ही अगर माइक से कह दे कोई, इतने में जो आनंद की अनुभूति होती है, बिना भोजन खाए ही रक्त की वृद्धि हो जाती है। ऐसे शब्द सुनने से तो जहाँ राज्य में पासा होता है तो फिर कहना ही क्या होता है। और सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है वह व्यक्ति फिर सुख, अपने आप को सुखी महसूस करने लग जाता है। आप लोगों के अंदर संतोष आया है कि नहीं है? महाराज यहाँ बैठे हैं हम सुबह से लेकर के 12 बज रहे हैं, ये आपका लक्षण है कि इतने घंटे तक आपको संतोष आ गया।
सारी आकुलताएं छोड़ करके, बहुत हिम्मत की बात है। लोग कहते हैं महाराज पैसे जितने चाहिए हो ले लो, लेकिन समय हम नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा ही हमारा बिजनेस है, ऐसी ही हमारी सर्विस है आदि। समय नहीं दे सकते, पैसे तो दे सकते। लेकिन यहाँ पर आपने दान भी दिया, समय भी दे रहे हैं, और साथ साथ में आप अपनी इंद्रियों को भी जीत रहे हैं। काय क्लेश आदि आप तप भी कर रहे हैं। घर में होते तो पंखे, कूलर, एसी, इसके बिना आप नहीं रह सकते। 5 मिनट के लिए भी लोग नहीं रह सकते। कहीं दिख भर जाए, आए हैं बाहर से, पंखा दिखा तुरंत चालू किया, 1 मिनट में हुआ नहीं छोड़ के। लेकिन यहाँ आप घंटों रह करके भी आपके जीवन में ये संतोष आ गया है। जितने घंटे आप धर्म ध्यान के साथ निकल रहे हो, उतने घंटे तो आपको संतोष है। और जिसके जीवन में ऐसा संतोष आ जाता है तो कहते हैं संतोषी सदा सुखी रहता है। तो इन सुखों को आपको प्राप्त करना है, तो हमारे लिए इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना है। कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बता दी गई? बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर शरीर को आप निरोगी रखना चाहते हैं और अगले भाव में आपके लिए शरीर निरोगी मिले, तो अभक्ष का भक्षण नहीं करना। अभक्ष का भक्षण अर्थ अभक्ष वस्तु भी नहीं खाना, और ऐसे काल में भी रात्रि आदि में भोजन नहीं करना, क्योंकि रात्रि में भोजन करके और फिर दुर्गति की परंपरा को बढ़ा देना ये ठीक नहीं है। फिर घर में माया हो तो कैसे हो? हैं? धर्म कार्य करने से ये धन की प्राप्ति होती है, और न्यायपूर्वक धन कमाने से ही सुख की प्राप्ति होती है। ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लेना। और सुलक्षणा नारी कैसे मिलती है? इस भाव में अगर हम अच्छे लक्षणों को धारण करेंगे, अगले भाव में भी ये लक्षण मिलेंगे। ये भी सब धर्म के माध्यम से मिलते हैं। और पुत्र आज्ञाकारी, ये भी सब पुण्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। स्वदेश में वासा, ये भी सब पुण्य के माध्यम से मिलता है। और राज्य में वासा, ये भी सब धर्म के माध्यम से होता है। और ये सब मिलने के बाद भी अगर अपने जीवन में संतोष आ गया तो अपना जीवन सुखी होता है। इसलिए निरंतर इस प्रकार के संतोष को बढ़ाते चले जाओ। नियम, संयम आदि आदि त्याग, दान की ओर आप जितने बढ़ रहे हैं, समझ लेना उतना ही आपके जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। आनंद की अनुभूति होती है और होना ही चाहिए। जैसे अभी भैया जी कह रहे थे कि भले उन्होंने छोटी सी राशि दी है, लेकिन उनको आनंद की अनुभूति, दान दे मन, जितना भी आप दान दो उसके बाद आनंद जरूर मनाना चाहिए। जैसे लोग जो है ना, पापों में पाप करके आनंद मनाते हैं और वह उस पाप को और बढ़ा लेते हैं। 4 प्रकार का रौध्यान होता है, उसमें एक चौरियानंद नाम का होता है कि चोर जो है चोरी करता है, उस समय वह पाप करता है, लेकिन जब चोरी करके सफल हो जाता है तो वह क्या करता है? फिर आनंद मनाता है। स्वयं और 2, 4, 10, 20 लोगों को बुला करके आनंद होता है। यानी वह अब और उस पाप की परंपरा को बढ़ा देता है। चौरियानंद नाम। इसी प्रकार से परिग्रहानंद, परिग्रह अर्जन करते समय
आप लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जब वह मिल जाता है तो फिर उसकी रक्षा के लिए आप नित्य उसको चिंतन करते रहते हैं, उसमें आप आनंद मनाते रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं, कितनी दुकान, कितनी मकान, कितनी कितनी ये आदि आदि, और बैठे बैठे आनंदित होते हैं। इससे और पाप बढ़ता रहता है। इसी प्रकार आपने दान दिया, उस समय तो आपने पुण्य का संचय कर ही लिया, लेकिन उसके बाद जितना आनंद मनाओगे, आनंदित होगे, अहो भाग्य मेरा, मुझे ये दान देने का सौभाग्य मिल गया, तो आपका वह पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन दान देने के बाद फिर जाकर के पछताओ, अरे कहाँ चले गए थे वहाँ सभा में और मुझे ये देना पड़ा। अब बोल दिया तो वो तो देना है ही, लेकिन इसके बाद निरंतर अगर इस प्रकार से करते रहे तो उसका पुण्य नहीं मिल करके और माइनस मार्किंग होते हुए चली जाती है। इसलिए कोई भी हो, चाहे स्वयं दान दो या कोई देता है, तो उसकी अनुमोदना करके निरंतर अपने पुण्य को ऐसे ही बढ़ाते चले जाना चाहिए। और अच्छे इस प्रकार की शिक्षा अपनी संतान को भी देना चाहिए, जिससे वह संतान इस भव में भी सुखी रहे और परभव में भी सुखी रहे, यहाँ भी निरोगी बने और ऐसी पर्याय में जाए जहाँ वहाँ भी निरोगी बने। इस प्रकार की भावना के साथ आपका समय हो गया है और आज आपके कौन से 128 इसमें क्या आ जाते हैं? हाँ, अनेक प्रकार के आपके आश्रव कैसे होते हैं? 108 प्रकार के आश्रव हैं। उन आश्रवों से कैसे बचना चाहिए? और आश्रव तो निरंतर हो ही रहा है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं पाप आश्रव से कैसे बचना चाहिए, इनको आपको ये विधान में ये सब मिलेगा। पुण्य आश्रव से अभी आपको बचना नहीं। अगर पुण्य आश्रव से बच जाओगे तो सिर्फ आपके लिए पाप ही हाथ में लगेगा। इसलिए पाप आश्रव से बचना है, पुण्य आश्रव से आपको नहीं बचना, क्योंकि यह पुण्य आश्रव तो आपके लिए आपकी आत्मा को पवित्र करने वाला है। आप पवित्र होते चले जाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।